स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी फुटबॉल को हिट करता हूँ या कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो उसके जो पाथ है ऑब्जेक्ट की, क्या हम उसको इमेजिन कर सकते हैं? वो कुछ इस तरीके से हवा में रहेगी। इसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं और इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और उसकी इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, it is a result of two components of the motion या two components of the velocity। एक component इस बॉल को आगे की तरफ ले जा रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जबकि दूसरा कंपोनेंट इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे मैं बात कर लेता हूं। अगर मैंने इसे इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी ux, वर्टिकल कंपोनेंट इज uy। ये दो कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको आगे की तरफ ले जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है, ये दोनों कंपोनेंट्स एक साथ लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर जिसको हम किसी एंगल थीटा से फेंकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। थीटा जो एंगल है, इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस पे लगातार एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। धरती इसको लगातार अपनी तरफ खींच रही है, वर्टिकल कंपोनेंट को। सो वर्टिकल कंपोनेंट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वाइल ऑन द अदर हैंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद जीरो एक्सेलरेशन। इस पर कोई एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट पर नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन लग रहा है। धरती इसको नीचे की तरफ खींच रही है। और ये दोनों कंपोनेंट्स, मजे की बात ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं। दोनों साइमल्टेनियसली लग रहे हैं और ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं। और इसको एक्सप्लेन किया था गैलीलियो ने इन 1632 अपने काम में, दैट वाज डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम्स इन 1632। सो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में था। अब हम इसी मोशन के जरिए, ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, इसके बेसिस पर हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि ये जो ट्रेजेक्टरी ये फॉलो करता है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम मैंने जीरो से स्टार्ट करता हूं, इसको दोबारा से बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये दिस इज एक्स एक्सिस और ये मेरी हो गई वाई एक्सिस। मैं बॉल को कुछ इस तरीके से फेंकता हूं विद इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रही है। तो जो प्रोजेक्टाइल है ये कुछ इस तरीके से जाएगी। हम ग्रीन पेन से ड्रॉ करते हैं। इसका जो मोशन है कुछ इस तरीके से होने वाला है, कुछ इस तरीके से ये जमीन पे गिर जाएगी। सो यहाँ पे मैं इसको जीरो ले लेता हूँ। सब कुछ हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन थी वो भी जीरो थी और जो टाइम था जीरो से हमने स्टार्ट किया। तो ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं। पोजीशन इज जीरो एंड टाइम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेकेंड्स। और जब मैं इसको फेंकता हूँ, इसके दो मोशन होने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज u cos थीटा, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसको आगे की तरफ लेके जाएगी। और वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का हमारा u sin थीटा, जो कि इसको वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ये दोनों कंपोनेंट एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, जो कि इस ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करेंगी। अब सबसे बड़ी बात देखिए, हमने इस वेलोसिटी को, इस मोशन को हमने दो स्ट्रेट लाइन मोशंस में तोड़ दिया, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा इसके मोशन को डिफाइन करना बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसके डिस्प्लेसमेंट की, एट एनी पॉइंट टाइम इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो उसके लिए मेरे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन है। अगर मैं इससे इसको डिफाइन करूं, अगर हॉरिजॉन्टल बात करें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं लेट्स से x, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज u
कॉस थीटा इंटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज जीरो, तो ये पूरा जो कंपोनेंट है ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वुड बी डिफाइंड बाय यू कॉस थीटा इनटू टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टी। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम बात करें, यही इक्वेशन यूज करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं एक्स लेता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट ले ली वाई, एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन माय वेलोसिटी कंपोनेंट इज u sin थीटा। तो मैंने लिख लिया u sin थीटा इंटू टाइम प्लस हाफ a इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इसको माइनस जी ले लेते हैं। अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है उसको हमने पॉजिटिव लिया है, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है उसको हमने नेगेटिव ले लिया, एंड टी स्क्वायर। और इसको हम दोबारा लिखें, ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो दिस वुड बी इक्वेशन 2। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टी, displacement of the projectile in the x and y coordinate would be represented as by equation 1 and equation 2 respectively. अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी एनी पॉइंट ऑफ टाइम t, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी। तो उसके लिए वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन मोशन है, देन आई विल यूज द फॉर्मूला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। v वुड बी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, माय इनिशियल वेलोसिटी वुड बी u cos थीटा, और एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन vx इज इक्वल टू u cos थीटा। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई इक्वेशन थर्ड। अब बात करते हैं वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट t, जिसको हमने ले लिया vt इन द y डायरेक्शन, और यही इक्वेशन यूज करेंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन इज u sin थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे u sin थीटा, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, नीचे की तरफ लग रही है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, तो दैट वुड बी माइनस जी टी। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। तो हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी वो भी बता दिया, एक्स डायरेक्शन में ये होगी, वाई डायरेक्शन में ये होगी, और वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वुड बी यू कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में होगी यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो इस तरीके से हमने इस मोशन को डिफाइन किया, इसकी पोजीशन को डिफाइन किया एट एनी टाइम टी, और इसकी वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया एट एनी पॉइंट। अब मैं बात करना चाहता हूँ इसकी इक्वेशन को निकालना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये आखिर में जो हमने बात की कि इस तरीके से ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, तो इस ट्रेजेक्ट्री की मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो वो किस तरीके से निकालूंगा। जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है वो हम इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई निकालेंगे। एक्स वाई प्लेन में है तो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई निकालेंगे। तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की, दिस इज इक्वेशन सेकंड, इन दोनों से मैं इक्वेशन निकालूंगा अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन फर्स्ट दोबारा लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और इक्वेशन सेकंड भी दोबारा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें अगर हम किसी तरह x ले आए तो मेरी जो इक्वेशन है y और x के टर्म्स में हो जाएगी, और हम इसकी इक्वेशन को x y की टर्म्स में डिफाइन कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर मैं
इसकी बात करूं x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ? टाइम को x के टर्म्स में लिख सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। जो इक्वेशन सेकंड है मेरी, उसमें मैं टाइम की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, अगर मैं वो पुट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे टाइम आएगा, तो मेरी इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में आ जाएंगी। देखिए करके देखते हैं। वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू, ये टी है, अगर टी की जगह मैं उसकी जो वैल्यू मैंने अभी निकाली है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा पुट कर देता हूँ। लेट्स से एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एक्स अपॉन मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको पूरे को स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये u से u कट जाता है। अब यहाँ पे बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टाइम्स एक्स माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स को स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, यू कॉस थीटा का स्क्वायर आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोबारा आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा एक्स माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू, तो अगर ध्यान से देखें ये हमारे पास एक्स वाई के टर्म्स में इक्वेशन आ गई, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 5। अगर देखें जो थीटा है, जिस एंगल पर मैंने वेलोसिटी बॉल को फेंका था विद एंगल थीटा, तो थीटा इज कांस्टेंट, tan थीटा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, मेरी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट थी, थीटा भी कांस्टेंट है, तो एंड हाफ ऑब्वियसली हाफ भी कांस्टेंट, तो ये जो टर्म है ये भी पूरी कांस्टेंट है और tan थीटा भी कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू tan थीटा को मैंने a ले लिया और x माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने b ले लिया, तो ये बन गया प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं, ये इक्वेशन किसकी बनती है? इक्वेशन पैराबोला की बनती है। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ही इसकी ट्रेजेक्टरी हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन डिराइव कर ली कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी जो इक्वेशन है पैराबोला की इक्वेशन होती है। ये अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर दोबारा से ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी और फाइनली ऐसे टकराएगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि हमने डिस्कस की। थैंक यू।